जब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का प्लान आया था 70 के दशक में इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो उसका पूरा जो उद्देश्य ये था कि टोटल जो बजट है उसका जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बजट अलॉटमेंट हो, उसको स्पेशल कंपोनेंट प्लान कहते हैं। तो और शेड्यूल ट्राइब का जो अलॉटमेंट हुआ 1,32,214 करोड़ रुपए, जो कि बनता है 2.74%। अगर रफली ये आंकड़ा देख लिया जाए, ये भी मान लिया जाए कि अभी 15% ही आबादी शेड्यूल कास्ट की है और 7.5% ही आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, तो बजट में जो बनना था वो बनना था 7,95,384 करोड़ रुपए फॉर शेड्यूल कास्ट और 3,95,281 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए था। लेकिन मिला है कितना? 3.43% और 2.74%। तो ये सीधा और सीधा हकमारी हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। उनको पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए था बजट, लेकिन जो भी बजट अलॉट हुआ है बहुत सारे काम जो है ना मेट्रो और सड़क बनाने में फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए भी नहीं मिल रहा है। मेरे सर आज मीडिया को आमंत्रित किया है आपने, क्या वजह है? चलिए सभी को जय भीम। और बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो और आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, आप सभी का शुक्रिया। कई वर्षों से कई मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार वी द पीपल, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, जय भीम मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, जैसा कि आप देखते हैं लगातार हम लोग बहुत सारे मुद्दे को उठाते रहे हैं, जो जन कल्याण के मुद्दे हों, जाति जनगणना का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। भारत सबसे बड़ी लोकशाही है, तो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी दिखना बेहद ज़रूरी है। भाई हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से घपलेबाजी हुई है आपने देखा ही होगा, सब आपके सामने है। हम लोग 28 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी आमंत्रित होंगे। वो पोस्टर मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। और जो सवाल था कास्ट सेंसस को लेकर, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो मैंडेटरी सेंसस होना था, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वो भी नहीं करवाया है। और उसका खामियाजा ये हुआ है कि मैं आपको इस साल के बजट का एक आंकड़ा पेश करता हूँ। टोटल जो केंद्रीय बजट है 48,20,512 करोड़ रुपए है, जिसमें से स्पेशल कंपोनेंट प्लान शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का इंदिरा गांधी के ज़माने में मिला था। और उसका उद्देश्य ये था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में प्रावधान किए जाएँ। लेकिन इस सरकार देखिए कि इतने रुपए के बजट में SC ST को कितना अलॉट कर रहा है, इसी से पता लग जाएगा कि कितना सोशल जस्टिस को लेकर ये सरकार सिंसियर है। तो 48,20,512 करोड़ रुपए पूरा बजट है, जिसमें से 1,65,493 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए है, जो कि 3.43% बनता है। 3.43%। अगर रफली आंकड़ा भी ले लिया जाए कि शेड्यूल कास्ट की आबादी अगर 15% है तो उनको मिलना चाहिए था, बजट में प्रावधान होना चाहिए था 7,95,384 करोड़ रुपए, इतना कम से कम मिलना चाहिए था। शेड्यूल ट्राइब को जो आवंटन, भाई एक मिनट तू बैठ जाओ, बात मत करो, डिस्टर्बेंस होता है। कौन है उधर, बुलाइए। प्लान बजट का होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, टोटल बजट पॉपुलेशन प्रोविजन में। सर थोड़ा सा स्पीड थोड़ा हाई रखिए, ठीक। स्पीड नहीं, वॉइस स्पीड नहीं स्पीड। और बात कर लीजिए अब ठीक है। चलिए, तो इस साल का जो केंद्रीय बजट आया है वो आंकड़े में पेश करता हूँ। वो है 48,20,512 करोड़ रुपए, जिसमें से शेड्यूल कास्ट को जो आवंटन हुआ है 1,65,493 करोड़ रुपए, जो कि 3.4% बनता है। जब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का प्लान आया था 70 के दशक में इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो उसका पूरा जो उद्देश्य ये था कि टोटल जो बजट है उसका जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बजट अलॉटमेंट हो, उसको स्पेशल कंपोनेंट प्लान कहते हैं। तो और शेड्यूल ट्राइब का जो अलॉटमेंट हुआ 1,32,214 करोड़ रुपए, जो कि बनता है 2.74%। अगर रफली ये आंकड़ा देख लिया जाए, ये भी मान लिया जाए कि अभी 15% ही आबादी शेड्यूल कास्ट की है और 7.5% ही आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, तो बजट में जो बनना था वो बनना था 7,95,384 करोड़ रुपए फॉर शेड्यूल कास्ट
और 3,95,281 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला है कितना? 3.43% और 2.74%। तो ये सीधा और सीधा हकमारी हो रही है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। उनको पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए था बजट, लेकिन जो भी बजट अलॉट हुआ है बहुत सारे काम जो है ना मेट्रो और सड़क बनाने में फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट के उत्थान के लिए भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, जो फॉरेन स्कॉलरशिप है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, जो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप है बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, और लोग मुझे कहते हैं कि क्राउड फंडिंग कर दीजिए। भाई रोज़ दिन हम क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते ना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये पूरी हकमारी हो रही है। और एजुकेशन का सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज मोदी साहब कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकॉनमी। एक बार बताइए कि जब भारत गरीब मुल्क था आज़ादी के बाद, और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर अंबेडकर सोशल जस्टिस लॉ मिनिस्टर, और शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, भारत उस समय गरीब मुल्क था। लेकिन गरीब मुल्क में फ्री का एजुकेशन दिया गया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फेलोशिप दिए गए, फ्री में एडमिशन हुए, फ्रीशिप मिला, वजीफ़ा मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब पढ़ पाए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आम बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा भी अगर बाहर का रहने वाला हो नहीं पढ़ सकता। एक बच्चे का रहने का खर्चा 20,000 रुपये है, और पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप जो है वो आज के हिसाब से 4,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए था। आज के हिसाब से 1977 में जब 47 रुपये मिलते थे, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो उस समय सबको वजीफ़ा मिलता था। आज वो वजीफ़ा कहाँ गया? पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप कहाँ है? बजट बिहार सरकार ने 16 में ही बंद कर दिया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए एक सेपरेट निधि, फंड, आयोग, उसको अलग से खर्चा करने का डिपार्टमेंट बनाया जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी। आज इस मीटिंग में हमारे साथ कई साथी मौजूद हैं। राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जय भीम मिशन चलाते हैं और लीडर हैं हमारे। DN सिंह साहब हैं, ये किसानी प्रतिष्ठान चलाते हैं और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमारे एजेंडे पे है, उस पर बात करेंगे। विजेंद्र यादव साहब हैं, आप जानते हैं एक्टिविस्ट हैं। अनिल पटेल हैं हमारे साथ बैठे हैं, और एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती यहाँ पर हैं, और किसान नेता राज बहादुर यादव साहब हमारे साथ हैं। तो मैं एक एक करके सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि क्या क्या इशू है, किस इशू पे हमें बात रखनी है, क्या क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, क्या हम ज्ञापन देंगे, मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से टाइम मांगेंगे, मिनिस्टर से टाइम मांगेंगे, डेलीगेशन जाएगा, या फिर हम आंदोलन के मोड में जाएंगे, सभा करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी होगी हमारे साथ ही